चाचा का लाडला बेटा, चाचा का प्यारा बच्चा। अब कैसा है बताओ? हाँ, क्या बोल रहे हो? बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बोलो, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। बोलो ना क्या चाहिए। वो और क्या चाहेगा रेमजी? लगता है ये आपको देखकर बहुत खुश हुआ है। मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। सेलिम, तुम्हारी टीम आज शाम लिवरपूल के साथ खेलने वाली है, क्या कहते हो? तुम लोग जीतोगे या नहीं? तुम देख लेना, तुम्हारी टीम ही जीतेगी। मुझे बताओ, लॉयर ने क्या कहा? वो क्या कहता? वो चाहता था हम गवाही दें और हमने उससे कहा कि हम क्या कहेंगे, उसे वापस भेज दिया। उसे लॉयर मिला कैसे? इतने पैसे कहाँ से आए? उसके पास पैसे नहीं है दीदी, कभी कभी हम लोग जो भेजते हैं वही हैं। जेल की सहेली ने उसे उनसे मिलवाया था। अरे बाप रे, फ्री में मिला? लॉयर कुछ नहीं बदल सकता, उसकी सजा तय है। उससे अपनी सजा पूरी करनी होगी बस। और सुनो जेंगिज, अगर वो बाहर निकलती है और तुम उसे अपने घर में आसरा देते हो तो मेरे सामने कभी मत आना। नहीं भाई, उस खूनी को मैं अपने घर पर कैसे ला सकता हूँ? ओ बेटे। सुजान, अपनी चीजें ले लो, हम जा रहे हैं। भाई थोड़ी देर और रुक जाते। ये रख लो। शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन अब क्या? इतने पैसे काफी नहीं है भाई। अब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है जेंगिस? जो भी है जल्दी कहो। पूरे 2 साल बीत गए भाई, आप इस बच्चे को नहीं ले जाओगे क्या, ताकि हम थोड़ा शांति से जिए? हम जब भी आते हैं यही रोना सुनते हैं। आप यहाँ कितनी बार आई हैं दीदी? 2 साल में 3 बार? मैं क्या गिनते बैठूं? तुम्हें जो भी चाहिए हम देते हैं जेंगिस, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो तो आप अपनी ही भतीजे के लिए कह रहे हो। मुझे क्या चाहिए पता है आपको? वाह क्या बात कही। तो ये बात है। वैसे तुम करते क्या हो जेंगिस? हाँ, तुम कैसे पैसे कमाते हो? अपनी दुकान बंद करके कितने साल हुए? आपको मेरे काम से क्या मतलब है भाई? मुझे क्या लेना देना है? मैं तुम्हें हर महीने हजारों रुपए देता हूँ, टोकरी भर के फल और सब्जियाँ भी देता हूँ। गवर्नमेंट से अपाहिज लोगों की मदद मिलती है, वो भी तुमको ही देता हूँ। और क्या चाहिए? हम कार के बगैर बच्चे को लेकर कैसे जाएंगे? तुम बीच में मत बोलो, मैंने पहले ही बताया था ये मुझसे नहीं होगा। रुको 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 रुको, 1 मिनट। तो आपने उस बच्चे की जिम्मेदारी हम पर डालकर एहसान किया है क्या? यहाँ देखो पापा रुक जाइए। दूर रहो मुझसे। तुम इतने सालों से जो पैसे कमा रहे हो वो इस बच्चे की वजह से है। तुम्हें कुछ बोलने का हक नहीं है। तो इसे लेकर जाओ फिर। हाँ, ले जाओ अपने साथ। आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। उसकी आंटी को उसका ख्याल रखने दो, उसके डायपर बदलने दो, यहाँ वहाँ घुमाने दो। जाओ। बस करो, गलती करके ज्यादा बोल रहे हो। आखिर हमने ऐसा क्या किया है? मेरे पति ने उसके सगे भाई को दफनाया है, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। तो क्या हमने ताहिर को मारा है? उसे ले जाओ, उसके चाचा की तरह ही रहकर बताओ। अगर मुझे गुस्सा आया तो उठाकर बाहर फेंक दूंगा। बस करो। अगर तुमने कभी ऐसा किया ना, रेमजी, तो सुनो जेंगिस, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा चलिए यहाँ से। तुम देखना मैं क्या करता हूँ। पापा चलिए, शांत हो जाइए। रेमजी, जल्दी से दरवाजा खोलो और चलो यहाँ से। चलो चलो जल्दी यहाँ से निकलो। मुझे नहीं यहाँ रुकना। आना पसंद ही नहीं है, मैंने तुमसे चलो, कहा था चलो ना। जल्दी यहाँ से निकलो। रेमजी तुम कांप रहे हो, रिफत को ड्राइव करने दो। लाइए चाबी दीजिए। चलो इन्हें लेकर जाओ, इससे पहले कि कोई हादसा हो जाए। जाओ, कहीं जाकर मर जाओ, ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सुनो, बस भी करो। अरे तुम चुप करो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या? तुम्हारी बहन, तुम्हारा परिवार, उनके बच्चे और तुम सब कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते? चुप करो, 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 चुप, चुप।
हेलो। हेलो, वेलकम। मैं मिस सराय से मिलना चाहता हूँ। वो यहीं पर काम करती है ना? हाँ, आइए। शुक्रिया। सिराय, सुनो, कोई तुमसे मिलने आया है। ये साहब बात करना चाहते हैं। हेलो। हेलो। मैं फुअत हूँ, फुअत काया। मैं तुम्हारी मम्मी का लॉयर हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? हमारे पास बात करने के लिए कुछ प्लीज, नहीं है। बस थोड़ी देर के लिए। नहीं कर सकती, मैं यहाँ काम करती हूँ। सराय, बस 2 मिनट प्लीज। मैं 2 मिनट में आती हूँ। इस तरफ आइए। मुझे थोड़ा टाइम देने के लिए थैंक यू। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हमने तुम्हारी मम्मी का केस रीओपन किया है और हम डिफेंस बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए उनके परिवार और दोस्तों की गवाही जरूरी है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। एक्सक्यूज मी? आप उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना? हाँ, मैं उनका लॉयर हूँ। और मैं चाहती हूँ वो मरते दम तक वहीं रहे। क्या तुम्हारी ये सोच गलत नहीं? ऐसा क्यों? तुम्हारी माँ तुम्हें और तुम्हारे भाई को इतना मिस करती है और वो तुम दोनों से मिलने के लिए दिन गिन रही हैं और तुम ऐसा कह रही हो? उनका यहाँ पर अब कोई नहीं है। पहले जैसा अब कुछ भी नहीं है, ना सेलिम ना मैं। उन्होंने जिंदगी बर्बाद की और चली गई। अब वो वापस ना ही आए तो बेहतर होगा। हाँ, वो ठीक है, ठीक ही लग रही थी। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये सब हम नहीं जानते। पहले आपको यहां से बाहर निकलना चाहिए, उसकी आंखों में देखकर बात करनी चाहिए। मुझे यकीन है आप भी वो देखेंगी जो मैंने देखा। आपने क्या देखा? जिससे प्यार हो उससे इतनी नफरत नहीं हो सकती। एल्वान, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ऐसा मत कहिए, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पहले हम आपको यहां से बाहर निकालेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो कैसे हो दर्शकों, आज हमारे साथ है रिकार्डो क्वारेस्मा, जो बेसिकटस के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो आइए उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं और उन्हें पूछते हैं कि उनका ये खेल कैसा रहा। तो बताइए रिकार्डो क्वारेस्मा, आपका ये खेल के बारे में क्या कहना है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, बताइए। हाँ, वैसे मैच जीतना काफी मुश्किल था, पर सामने वाली टीम भी बहुत टक्कर की थी। लेकिन जैसे ही हमारा लास्ट गोल हुआ तो हम सब जीत गए। सुनकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर रिकार्डो। तो दर्शकों, सुना आपने कि इनके जीतने के पीछे क्या कारण था? ये लीजिए। दे दो उसे। ठीक है, जाता हूँ। कैसे हो? बढ़िया, ये लीजिए। ठीक है। बुसे, रुको, क्या हुआ तुम्हें? चलो। हेलो, कैसे हैं आप? कहिए, क्या मदद करूं? वो बाहर जो रेड एंड ब्लैक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है, वो बता सकते हैं कितने की है? 1500 लिरा की है। हाँ, आप थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं क्या? नहीं मैडम, वो इम्पोर्टेड है।
ठीक है, तो फिर मैं पैसे बचाऊंगी और बाद में लेकर जाऊंगी। फिर आइएगा। ठीक है जी, ठीक है। बिल्कुल। आपका शुक्रिया। क्या होगा फुआद? आपको क्या लगता है? देखिए, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। एलवान एंडाक, चलिए। आज शाम जूनियर बॉस मिस्टर जेम के लिए एक इवेंट रखा गया है। आप सब उस इवेंट में सर्व करेंगे। कल हर एक को 200 लीरा मिलेंगे। बस यहाँ से 6 बजे निकलेगी। अब आप अपने अपने काम पर वापस जाओ। मेरे ख्याल से आप सब कुछ समझ गए हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब तुम कुर्सी ले पाओगे, बहुत अच्छी बात है। तुम बहुत लकी हो, ऊपर वाले का शुक्र है। कैसे हो भाई लोग? हो मेरे भाई जैम। मैंने तो सुना तुम कहीं से आ रहे हो। तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ, लेकिन मैं जब से आया तब से मैं थोड़ा काम में बिजी था, और अब मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं ना। कैफे में ही हो? वही जॉब है? हाँ वही है। बहुत अच्छे। पता चला तुम यहाँ हो तो सरप्राइज देने आ गया। हाँ, बहुत बढ़िया सरप्राइज दिया, इसे कहते हैं दोस्ती। हाँ बिल्कुल। आज शाम मेरी मॉम ने एक पार्टी रखी है, तो तुम्हें जरूर आना होगा। अरे मतलब ढंग से रहना पड़ेगा। मैं नहीं आऊंगा भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे नहीं मेरे भाई, सिर्फ हम लोग ही होंगे वहाँ पर। ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। भाई तुम तो जानते ही हो, मैंने मम्मी पापा को प्रॉमिस किया है, हम बाद में कुछ प्लान करेंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मुझे अभी रेस्ट नहीं करना है, मैं वर्कआउट करता हूँ, मेरे लिए नीचे रुको, ठीक है? हाँ बिल्कुल। हाँ, इसे वर्कआउट करने दो। चलो हम आराम करते हैं। योर ऑनर, जैसा कि विटनेस ने हम सबको बताया कि विक्टिम वो आदमी था जिसे अपने परिवार की कोई परवाह नहीं थी। वो जुआ खेलता था, शराब पीता था और बार बार अपनी पत्नी पर हाथ उठाता था। लेकिन मैं यहाँ कुछ और भी कहना चाहता हूँ। मेरी क्लाइंट ने बताया कि उन्हें पता चला कि उनके पति ने अपने बेटे के लिए शनाल परिवार से पैसे लिए हैं और तब उनका झगड़ा हो गया। जब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या ये ब्लड मनी है जो बच्चे को कुचलने के बाद मिली है, तब उन्होंने ये एक्सेप्ट किया और जैसा कि हमारी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं, मेरी क्लाइंट का गला दबाया गया। इसलिए योर ऑनर, मिसेस एलवान ने डिफेंस में पास पड़ी हुई कैंची से अपने पति की जान ले ली। और जैसा कि आप देख सकते हैं योर ऑनर कि मेरी क्लाइंट के 11 साल के बेटे सेलिम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और एक्सीडेंट से लेकर आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। योर ऑनर, वो एक ऐसा पेशेंट है जिसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है और जाहिर है कि उसकी माँ ही ये काम बेहतर तरीके से कर सकती है, उसे प्यार दे सकती है योर ऑनर, जो कि उस बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। इनके साथ पहले ही बहुत ही ज्यादा ज्यादती हो चुकी है योर ऑनर। जितना वक्त डिफेंडेंट ने जेल में बिताया है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं योर ऑनर कि इन्हें रिहा कर दिया जाए। मेरी सजा खत्म? अब मैं आजाद हूँ? हाँ बिल्कुल, अब तुम आजाद हो। चलती हूँ सलमा। अपना ख्याल रखना बहन, ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली। हाँ सही कहा, ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है मेरी प्यारी नीसी। मुआ।
तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं तुम्हारे ये कर्ज कैसे चुकाऊंगी? जरूर चुकाओगी। तुम्हें तुम्हारे बच्चे वापस मिलेंगे। तुमने बताया था सेलिम का बर्थडे है, देखा? उसके साथ रहोगी, तुम उसे गले लगाओगी, बाहों में उठाओगी और उसे कभी नहीं छोड़ोगी। और यहाँ बैठकर मुझे वो खुशी महसूस होगी और इस तरह अपना कर्ज चुकाओगी। तुम मुझसे वादा करो। ठीक है। ऊपर वाला रहम करे, तुम सबका ख्याल रखे। चलो मैं चलती हूँ। क्या तुमने उस लड़के को देखा? कितना हैंडसम दिख रहा है ना वो लड़का। कौन सा वाला? जूनियर बॉस का टेबल। अरे यहाँ वहाँ मत देखो, नीचे मत देखो, अपनी आंखें खोलो, ध्यान दो ना। यहाँ इतने सारे हैंडसम लड़के हैं। मेरी बात सुनो। कम ऑन बूसे, अभी बहुत काम है, चलो। तुम्हें पता भी चल रहा है मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं उसकी बात कर रही हूँ जो बीच में खड़ा है। एक्सक्यूज मी, एक और ड्रिंक मिलेगी? तो क्या कहते हो आतिफ भाई? आतिफ, 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 तुम सुन तो रहे हो ना? मैं कुछ बता रहा हूं तुम्हें। मेरा ध्यान नहीं था। तो क्या कह रहे थे तुम? मैं कह रहा था कि रोज एक फैशन शो के लिए टर्की आ रही है और मुझे पता है कि वो मेरे बाद जिस लड़की के साथ थी उसने अभी उसे छोड़ दिया है। एक मिनट रुको। अरे यार, आप एक गिलास वाइन ले आएंगे? अच्छा, मैंने ये वहाँ लेकर जाती हूँ। उफ बूसे, तुम क्या कर रही हो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मुझे नहीं जानना और जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं जानना? दूसरा वाला भी तो कितना क्यूट है। उसे उसका प्यार मिल जाए। हाँ मैं जानती हूँ। तुम कैसे देख रही थी उसकी तरफ? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं देख रही थी। तुम क्या किसी और दुनिया से आई हो जो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं जानती हूँ कि आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन हम सपने तो देख सकते हैं ना। ऐसा मत सोचो, यहाँ लोग अपने सपने जी रहे हैं। कैसे सपने बूसे? जागो, अपने आसपास देखो।
वो हाथ में ग्लास लेकर खड़े हैं, फालतू म्यूजिक बजा रहे हैं किसी फ्लॉप मूवी की तरह। देखो, मैं अच्छे से जानती हूँ ये बड़े बाप की औलाद है, एक इवेंट से दूसरे इवेंट जाते हैं। मैं कोई कमीना नहीं, मैं तो एक इंजीनियर हूँ, मैं बड़े खानदान से हूँ। क्या तुम उसकी नकल कर रही हो? ठीक है, अब मैं इसे लेकर जाती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। I'm sorry, माफ कीजिएगा। मुझसे गलती हो गई, आपके कपड़े खराब हो गए, सारे ग्लास भी टूट गए। मुझे कोई माफ कर बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारे रास्ते में आकर खड़ा हुआ। इट्स ओके। पर आपके कपड़े खराब हो गए और सारे ग्लास भी टूट गए। कोई बात नहीं, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं 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 लगी। शांत हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे रास्ते में आकर खड़ा हुआ, ये मेरी गलती है। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, अभी तुम किचन में जाओ। मिस्टर आतिफ, हमें माफ कीजिए। कोई बात नहीं। ये लीजिए, यहीं कहीं था ना? हाँ, बस घर यहीं पर है। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ओह एल्वान, बाय द वे, इसे अपने पास रखिए, जरूरत पड़ सकती है। और ये मेरा नंबर है, जरूरत पड़े तो कॉल कीजिएगा। सच में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। कोई बात नहीं। जल्द मिलते हैं। जी जरूर मिलेंगे। क्या चल रहा है? इसे क्या हो गया? पता नहीं क्या हुआ। उम्मीद है सब ठीक हो। इस वक्त कौन आ गया? क्या पता। दीदी, मेरा आंटी, बेटी। सेलिम, सेलिम। हाँ दीदी, अंदर आइए।
मेरा बच्चा, मेरा बेटा। हो मेरा राजा बेटा, मेरे बच्चे। तुम्हें गले लगाकर मुझे तुम्हें गले लगाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे बच्चे। मम्मी, मम्मी, बेटे तुमने मुझे पुकारा। ओ बेटे, मेरा उसने मुझे पुकारा। हाँ मैंने सुना मम्मी कह के। वो सिर्फ बड़बड़ा रहा है, उसने तुम्हारा नाम बिल्कुल नहीं लिया है। हाँ। मेरे बच्चे सलीम, देखो अब मैं आ गई हूँ ना, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब तुम्हें छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी। हम दीदी से भी मिलेंगे और हम साथ रहेंगे, है ना? मैं तुमसे वादा करती हूँ, ठीक है? मैंने तुमसे कहा था ना, हम कभी दूर नहीं होंगे, है ना बेटे? देखो मैं वापस आ गई हूँ। याद है मैंने कहा था तुम्हारे बर्थडे पर आऊंगी मैं? देखो मैं आ गई हूँ बेटा। अब तुम्हारा बर्थडे आएगा। वो तो रोज खुद को कोसता होगा कि वो इस दुनिया में क्यों आया। बहुत बहुत शुक्र है ऊपर वाले का, उसने मुझे तुमसे फिर से मिलवा दिया। सच कहा आपने, मेरा प्यारा बच्चा। मेरा लाडला बेटा सलीम। क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे उस अमीरजादे से क्या लेना देना? क्या? झूठ मत बोलो, वो बहुत क्यूट है। हाँ तो क्या? ओ यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बताओ तुम घर पहुंची या नहीं? नहीं अभी नहीं, पहले मैं आंटी के घर जाऊंगी सलीम से मिलने। ठीक है, लेकिन अब मान भी लो तुम्हें वो पसंद आया। अरे यार बाद में फोन करती हूँ, चलो तुम रखो, बाय। सिराय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अली, मैं यहाँ कुछ देखने आई थी, वो ब्लेंडर, ताकि आसानी से काम कर सकूं, लेकिन बहुत महंगा है। सिराय, हम देख लेंगे ना, फिक्र मत करो। मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो। अरे नहीं नहीं, मैं कैसे ले सकती हूँ? तुम चिंता मत करो, मैं बाद में ले लूंगी। एलवान आंटी कैसी हैं? मुझे नहीं पता, मुझे फर्क नहीं पड़ता अली। बहुत बढ़िया खेल खेला है तुमने। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी तुम 3 साल में बाहर आ गई, कमाल है। तुमने सब कुछ सेटल कर ही लिया है, तो अपने रहने के लिए कोई जगह भी देख ली होगी। दीदी आप पहले चाय ले लीजिए, फिर मैं आपका बिस्तर लगाती हूँ। और नहीं मेराल, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। इतनी रात को कहाँ जाएंगी आप? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा नहीं होने दोगी? इतने छोटे घर में सब कैसे रहेंगे? नहीं रह सकते। मेरी तरफ देखो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेराल प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। हाँ चंगेज सही है, मुझे 1-2 दिन की मोहलत दे दो तुम, मैं सेलिम को ले जाऊंगी। दीदी प्लीज आप ऐसा मत कहिए, आप सेलिम को लेके कहाँ जाएंगी? ठीक है, मैं तुम्हें मेरा नंबर मैसेज करती हूँ, अगर कुछ होता है मुझे कॉल करना, ठीक है? प्लीज रोना मत मेरे बच्चे सेलिम, मैं यहाँ से तुम्हें जल्दी ले जाऊंगी, ठीक है? मेरा इंतजार करना बेटे।
बस कुछ दिन और फिर मम्मी सेलिम को लेकर अपने साथ चली जाएगी। इसलिए अपने मोती जैसे आंसू मत गवाना, ठीक है मेरा बच्चा। अब ये तुम पर है कि तुम अपने बेटे को ले जाओगी या नहीं। वैसे मुझे पेशेंट रखने की आदत सी हो गई है। वो कहते हैं ना कि अगर गधा नहीं है तो क्या हुआ, बहनोई तो है। जेंकिस, चुप करो तुम। मैं तुमसे पहले कह रहा हूं, हमसे उम्मीद मत रखना। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं ताहिर की इज्जत करता हूं और उनका यकीन नहीं तोड़ सकता। हमसे उम्मीद लगाकर मत बैठना, समझी ना? और रमजी की आंखों में हमें और मत गिराना। जेंगिस, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कोर्ट से रिहा हुई है लेकिन हमारे लिए गुनहगार ही है। मैं चलती हूँ। दीदी, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मुझे बताओ रेमजी का घर कहाँ है? एल सीजलर स्ट्रीट पर घर नंबर 20 है आंटी। हाँ जाओ, फिर कभी मत आना। जाओ जाओ। दीदी, आप अपने आप को इतना परेशान मत कीजिए। वहाँ जाकर क्या करेंगी? मैं सिराय से मिलूंगी मेरा। जैसे कि सराय को कुछ फर्क पड़ता है। वो तुमसे मिलना नहीं चाहती है। तुम्हें देखते ही तुम्हारा गला दबा देगी। कितनी नफरत करती है वो तुमसे। ऊपर वाले के लिए कम से कम उसे छोड़ दो। रेमजी को ही उसे मारने दो। तुम गुनहगार हो, निकलो यहाँ से। ऊपर वाला तुम्हें सजा जरूर देगा चंगेज। देखो कौन बोल रहा है। पहाड़ जैसा आदमी तुम्हारी वजह से अपनी जान गंवा बैठा, तुम जैसे कातिल की वजह से। ओह, तो अब सारी गलती मेरी है। वो पहाड़ जैसा आदमी उस परिवार से पैसे लेकर अपनी जेब भरता है और यहाँ तो मुझे बातें सुना रहे हो। रहने दो तुम। मरे हुए आदमी के पीछे बोलना अच्छी बात नहीं है। बस करो जेंगिस। मुंह बंद कर। बहुत बोल रही है तू। तो लगता है घर से बाहर निकलने के बाद फिर तुम्हारे अपने भी तुम्हें नहीं पूछते हैं ना एल्वान? कोई भी तुम्हें अपनाता नहीं। सबको पता है तुमने क्या किया। तुम्हारी करतूत सबकी जुबान पर है। लेकिन तुम्हारे सलीम ने तुम्हें माँ कह के पुकारा। मैंने उसकी खुशबू अपने सीने में भर ली, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, उसके आंसू देखे। हे ऊपर वाले, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। रोना मत बेटे, रोना मत। बहुत जल्द आकर तुम्हारी मम्मी तुमसे मिलेगी बेटा। तुम्हें इस बच्चे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए। अगर वो 2-3 दिन यहाँ रह जाती तो क्या बिगड़ जाता? कम से कम वो नौकरी का इंतजाम करके इसे ले जाती। हाँ, अगर मेरी मौसी की मूंछें होती तो मौसा होते। अगर उसे नौकरी मिल गई तो इस बच्चे को कौन देखेगा? और रेमजी ने कहा था ना, अगर वो तुम्हारे घर आए तो घर में आने मत देना। हाँ, जैसे लगता है रेमजी को बड़ी फिक्र है। इस बच्चे का ख्याल सिर्फ मैंने रखा है। हाँ, मैंने जिंदगी बर्बाद की ताकि तुम्हें रेमजी से कुछ पैसे मिल सके और कैफे में जाकर थोड़ा एंजॉय कर सको। और उन लोगों ने इस बच्चे का एक दिन भी ख्याल रखना जरूरी नहीं समझा। अपने और अपने परिवार के बारे में मत बुलवा। वो हमारे घर 3 दिन क्यों नहीं रह सकती? एक अकेली औरत रास्ते पर रहकर क्या करेगी? वो जो चाहे करे। अपने पति को मारने से पहले मुझसे पूछा था क्या? पूछा था। अब वो चाहे जो करे, अगर उसे अकल होगी तो वो रेमजी के पास नहीं जाएगी। और क्या? मैं देखती हूँ। लगता है वो चुड़ैल वापस आ गई। कैसी हो मेरी जान? दीदी, सेलिम रो रहा है। पर क्यों, क्या हुआ उसे?
सलीम, ओह, अब तुम्हारी कमी थी। हाँ, सलीम मेरे भाई, क्या बात है? क्या चल रहा है यहाँ पर? आंटी सलीम क्यों रो रहा है? पहले इसकी माँ आई और अब बहन। मैं इन लोगों से तंग आ चुका हूँ। चलो आ जाओ, बताओ इन्हें, बताओ, सब कुछ बताओ, जाओ। जेंगिस, अब बस भी करो। क्या हुआ मेरे भाई को? तुम रो क्यों रहे हो? हाँ? बताओ ना, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ मेरे भाई? हाँ, बताओ ना क्या हुआ? प्लीज कोई बताओ, बात क्या है? तुम्हारी माँ जेल से बाहर आ गई है। हाँ, तो क्या हुआ? वो तुमसे मिलने के लिए रेमजी के घर गई है। हाँ, अंकल को बहुत गुस्सा आएगा। सेराय, रुक जाओ। तुम इस झगड़े में मत पड़ो, उन्हें खुद निपटने दो। आंटी, वहाँ मैं रहती हूँ, उन्हें उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या तुम वहाँ जाकर अपनी माँ से गले लगने वाली हो? क्या कहा आपने? हरगिज नहीं। आखिर इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें वहाँ जाने की? थोड़ी देर और रुक जाओ। तुम वहाँ जाओगी तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? हाँ, तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा तुझे, बता ना। छोड़ो मुझे। सेराय, मत जाओ, तुम बाद में चली जाना। नहीं, मुझे जाना होगा आंटी। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो तुम। पहले हम बात करते हैं, फिर तुम चली जाना। जैसे कि सराय को कुछ फर्क पड़ता है। वो तुमसे मिलना नहीं चाहती है। तुम्हें देखते ही तुम्हारा गला दबा देगी। कितनी नफरत करती है वो तुमसे। एलवान? हाँ दीदी, मैं यहाँ सेराय से मिलने आई हूँ, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी मैं। तुम जेल तोड़कर आई हो क्या? एलवान, सेराय, रुको, अंदर मत आओ। सेराय घर पर नहीं है। सेराय बेटी, सेराय यहाँ पर नहीं है, तुमसे कहा ना, सुनाई नहीं दीदी देता? प्लीज कुछ भी मत कहिए, मैं यहाँ सिर्फ सेराय से मिलने आई हूँ। सेराय यहाँ पर नहीं। अरे करमजली बेशरम बेहया औरत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस घर में अपना पैर भी कैसे रख सकती हो? रेमजी भाई, मुझे भाई मत कहना, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है। मैंने अपनी बेटी को कई सालों से नहीं देखा है, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, ठीक है? मेरे साथ ऐसा सुलूक मत तुम कीजिए। पागल हो क्या? तुमसे कहा ना वो घर पर नहीं है। देख, मुझे गुस्सा मत दिला वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मैं जानती हूँ वो अंदर है। अरे सेराय, मैं तुझे उससे नहीं मिलने मुझे मेरी दूंगा। बेटी से एक बार मिलने निकल जा दीजिए। यहाँ से, रेमजी, प्लीज शांत रहो। चली जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सेराय, प्लीज मुझे मेरी इसे बेटी से अभी मिलने मेरी दो, नजरों से प्लीज। दूर करो। उसकी माँ हूँ, मैंने उसे सालों से नहीं देखा है। चलो जाओ यहाँ से। अरे इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। मेरे साथ ऐसा प्लीज मत करो, बेटी को बुलाओ मेरी। एलवान अंडक नाम की औरत हमारे घर पर आ गई है। ठीक है, एड्रेस लिख लीजिए, टेलिस्टर स्ट्रीट, बंगला नंबर 20। जल्दी आइए। तुम घटिया और कातिल औरत हो, निकल जाओ यहाँ से और फिर से मेरी चौखट पर नजर मत आना वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं कि यहाँ मैं से कुछ कर बिल्कुल नहीं बैठूं। जाऊंगी, समझे? जब तक मेरी बेटी वापस नहीं आती तब तक। ओह, तो तुम मुझे भी खून हाँ, करने पर करूंगी मजबूर मैं। करोगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सुन ये मेरे लीजिए, हाथ आप से मैं बचेगी यहाँ नहीं। बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ। खुद के पति को तो खा के अब मेरे पति को मार डालोगी क्या? आप क्या कर रही हैं? प्लीज आप अंदर जाइए, मेरी बात सुनिए, मैं आपके हाथ चलिए, आप अंदर चलिए, अंदर। देखिए, प्लीज चले जाइए। ओह, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मेरी जान भी ले लोगे तभी नहीं जाऊंगी मैं यही इंतजार करूंगी। मुझे जाने दीजिए आंटी, प्लीज। रुक जाओ सेराय, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। कहाँ चली पागल औरत, कहाँ जा रही है? इतनी रात क्यों तकलीफ दे रही है? चल अंदर। चल 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 अंदर चल।
वाह क्या बात है। वो खूनी अभी तक यही है। जरा देखो, इसे जरा भी शर्म नहीं है। मम्मी वो थोड़ी देर राह देखकर फिर चली जाएगी। उसके चेहरे का रंग देखना है जब पुलिस आएगी। रेमजी, पुलिस आ गई। देखो पुलिस आ गई, शुक्र है। क्या आप एलवान अंडाक हैं? हाँ वो मैं ही हूँ ऑफिसर। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बस अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। मैं उसे देखने आई लेकिन ये लोग मुझे उससे मिलने नहीं दे रहे, इसीलिए यहाँ रुकी हूँ। ये झूठ बोल रही है ऑफिसर। इसने यहाँ आकर हमें जान से मारने की धमकी दी। क्या? इसने मेरे भाई का खून किया है। इसने अपने बच्चों के बाप को जान से मारा है। ये सब यहाँ क्या चल रहा है? ये अभी अभी जेल से बाहर निकली है ऑफिसर। सबसे पहले आकर हमारे दरवाजे पर आई। देखिए हमारी जान खतरे में है, हम कंप्लेंट करेंगे, है ना रेमजी? ठीक है, बस करो, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। एक मिनट रुकिए ऑफिसर, मुझे छोड़ दीजिए। मैं मेरी बेटी से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। प्लीज एक सेकंड मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए सर। इन्होंने आपसे जो भी कहा वो सब कुछ झूठ कहा। सुनिए सर। सेराय, सेराय, सेराय बेटी, बच्ची, मैं आ गई हूँ बेटे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेराय बेटी। मैडम प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। इन्हें ले चलिए। मैडम प्लीज कोऑपरेट कीजिए। चलिए बैठ जाइए आप। चलो यहाँ से, चलो चलो। मैडम प्लीज शांत हो जाइए। ओ मेरी प्यारी बेटी,